बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रिफ़त और आप देख रहे हैं इंग्लिश लवर्स। हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी लिंग्विस्टिक्स की टर्म्स के हवाले से। पिछली वीडियो में मैंने आपको काफ़ी टर्म्स के बारे में बताया, डेफिनेशंस की एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताई। तो चले हम नेक्स्ट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। एलोमॉर्फ नंबर 1 है एलोमॉर्फ। इट फ्रीक्वेंटली हैपन्स दैट अ पर्टिकुलर मॉर्फीम इज नॉट रिप्रेजेंटेड एवरीवेयर। ये कभी कभार ऐसे होता है कि एक मखसूस जो मॉर्फीम होता है ना, वो हर जगह नहीं रिप्रेजेंट होता बाय द सेम मॉर्फ। एक ही शक्ल के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? बट बाय डिफरेंट मॉर्फ्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। मुख्तलिफ मॉर्फ और मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स की वजह से। The alternative phonological representation of such a morpheme is called allomorphism. Means alternative phonological representation means alternative मतलब चेंज हो जाना, चेंज कर देना चीज़ों को, चेंजेबल आप इसको कह लें। फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंट कर देना ऐसे एक मॉर्फीम को तब्दील करके वो कहलाता है एलोमॉर्फ्स। क्या कहलाता है? एलोमॉर्फ। द फाइनल साउंड्स ऑफ बैट्स एंड बर्ड्स and horses and oxen are allomorphs of the English plural morphemes. अब ये आखिरी आप साउंड चेक करें इनकी बैट्स लास्ट साउंड जो है वो इनकी सेम है, ठीक है। हॉर्सेस, ऑक्सन, ये जो है वो इंग्लिश प्लूरल मॉर्फीम के एलोमॉर्फ्स हैं। नंबर 2 पे आ जाता है एलोफून। फून मीन्स सुनना, हमारे एयर से रिलेटेड चीज़ है कोई। एंड एलोफोन इज अ स्पीच साउंड दैट इज वन ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफ अ फोनेम। एलोफोन जो है वो एक स्पीच साउंड है, एक ऐसा आवाज़ है डेट इज़ वन ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएंट, जिसके अंदर जो सारी बहुत चेंजेस आ जाती हैं ऑफ अ फोनेम, एक फोनेम के अंदर, ठीक है। सच अ वेरिएंट कैन आइदर इन कम्प्लीमेंट्री वेरिएशन, अब कोई जो होता है वो कम्प्लीमेंट्री चेंज में आ जाता है, और इन फ्री वेरिएशन या फिर आज़ादाना तब्दीली में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल पे एज इन पेन एंड पे एज इन स्पेन, ठीक है। अब पे जो है वो पेन में यूज़ होता है, जबकि हम स्पेन में हम पे को स्पिन जैसे वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं। दीज आर एलोफोन्स फॉर द फोनेम पे because they cannot distinguish words, rather they occur in complementary distribution, क्योंकि ये वर्ड्स को डिस्टिंग्विश नहीं करता बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन में अकर होता है। एल्वियोलर रिज, एल्वियोलर रिज क्या होता है? द रफ बोन रिज immediately behind the upper front teeth is called alveolar ridge। मीन्स हमारे अपर फ्रंट टीथ के पीछे वाली साइड के ऊपर जो है वो एक रफ सा एक हड्डी नुमा जो है वो एक रिज बना हुआ होता है, ठीक है। उससे कहा जाता है एल्वेओलर रिज। ये जो है वो साउंड प्रोड्यूस के अंदर जो है इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। एल्वेओलर साउंड क्या होता है? एल्वेओलर, आई थिंक आपने ये नेम भी सुना होगा, एल्वेओलर डक्ट, ठीक है। A consonant produced with the front part of a tongue मीन्स एक ऐसी वॉइस जो कि प्रोड्यूस होती है फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग ऑन द एल्वेओलर रिज, एल्वेओलर रिज के ऊपर, मीन्स द फर्स्ट एंड लास्ट साउंड इन डॉट इज कॉल्ड एल्वेओलर साउंड। तो वो साउंड जो है वो एल्वेओलर साउंड कहलाती है। एंटोनिमी क्या होता है? द लेक्सिकल रिलेशन इन विच वर्ड्स हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर अल्फाज जो हैं वो इनके ऑपोजिट मीनिंग हो जाएंगे, वो कहलाते हैं एंटोनिमी। मीन्स आप इसको मुतज़ाद अल्फाज भी कह सकते हैं, ठीक है। शैलो इज़ एन एंटोनिम ऑफ डीप। शैलो कहते हैं कम गहराई को, ठीक है। डीप कहते हैं गहरा होने को। शैलो जो है वो इसका ऑपोजिट है डीप का। एफेजिया, एफेजिया क्या होता है? एन इम्पोर्टेंट and impairment of language function due to localized brain damage that leads to difficulty in understanding or producing language is called aphasia। एक ऐसी impairment of language हमारे दिमाग का जो है वो डैमेज हो जाने की वजह से हमें मुश्किल हो जाती है लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने की वजह से, वो कहलाता है एफेसिया, ठीक है। एसिमिलेशन मीन्स लिंक कर लेना व्हेन टू साउंड सेगमेंट्स, जब दो अल्फाजों
को जो सेगमेंट्स होते हैं अक्कर इन सीक्वेंस इस तरीके से आते हैं एंड सम एस्पेक्ट ऑफ वन सेगमेंट इज टेकन बाय द अदर। ऐसा होता है कि दूसरा सेगमेंट जो है वो पहले के साथ जो है वो चला जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एसिमिलेशन। ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। एग्जाम्पल से निकला है एसिमिलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन रैपिड स्पीच हैंडबैग इज प्रोनाउंस्ड एज हैंडबैग। जल्दी से हम बोलेंगे ना तो हमारे मुंह से निकलेगा हैंडबैग। बेसिकली एक वर्ड जो है ये हैंड बैग है, ठीक है। बैबलिंग किससे कहते हैं? बैबल, बबल्स जो इंसान के मुंह में बोलते बोलते जो है वो बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं तब उनके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाती है बैबलिंग जो है स्टेज। बैबलिंग इज़ द यूज़ ऑफ सिलेबल सीक्वेंसेस बाबा जैसे मामा, बाबा, वाड़ा एंड कॉम्बिनेशंस मा गा बाय यंग चिल्ड्रन इन देयर फर्स्ट ईयर। जैसे मैंने अभी आपको बताया बैक चैनल क्या होता है? इट इज़ अ यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड साउंड्स बाय लिसनर्स वाइल समवन एल्स इज स्पीकिंग। बैक चैनल जो होता है वो ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है, एक ऐसी आवाज़ का इस्तेमाल होता है जो कि सुन रहे होते हैं जबकि एक इंसान जो है वो बोल रहा होता है। बैक फॉर्मेशन क्या होती है? बैक फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन लिंग्विस्टिक। आप इसको जो है वो लिंग्विस्टिक्स में जो है वो टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ वर्ड टू अ शॉर्टर वेरिएंट एंड यूजिंग इट एज अ न्यू वर्ड। रिड्यूस कर देना एक वर्ड को, ठीक है, दूसरे वर्ड के साथ ऐड कर देना और शॉर्टर वेरिएंट को इस्तेमाल कर देना, ठीक है। जैसे बेबी है और सिट है, ठीक है। बेबी सिट को जो है वो आप इसको थोड़ा सा एडिशन करें, इसमें बेबी सिट से बन गया बेबी सिटर, ठीक है। ये बैक फॉर्मेशन इसकी हो गई है। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो है ये एक बेसिकली एक पूरा एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगी, बट बिहेवियरिज्म जो है वो अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। इसको भी आप मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है टर्म बहुत ज़्यादा। बिहेवियरिज्म एंड मेंटलिज्म भी यहाँ पर आएगा, हिस्टोरिसिज्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म इज अ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। एक ऐसी थ्योरी है लैंग्वेज को सीखने की बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस होती है, इसकी बुनियाद ही ऑपरेंट कंडीशनिंग पर है। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय B.F. स्किनर। इसको B.F. स्किनर ने जो है वो पेश किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज लर्निंग इज अनदर नेम ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जुबान को, किसी जुबान को सीख लेना जो है ये दूसरा नाम है हमारी आदत का बनने पर, ठीक है। बाइलैबियल, बाइलैबियल किसे कहते हैं? इट इज़ अ कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बोथ लिप्स। मीन्स एक ऐसी वर्ड जो कि हम दोनों लिप्स को जो है वो नहीं मिलाकर बोल सकते। अदर द फर्स्ट और द लास्ट साउंड इन द आप जो है वो नहीं बोल सकते अपना होंठ जो है वो मिलाकर। मोहम्मद जैसे एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल मोहम्मद आप बोलें तो लिप्स को मिलाए बगैर आप नहीं बोल सकते। इसको कहते हैं बाइलैबियल, ठीक है। बाइलिंगुअल किसे कहते हैं? इट इज़ अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 और मोर लैंग्वेजेस विद इक्वल और लेस इक्वल प्रोफिशिएंसी। बाइलिंगुअल मीन 2, बाई से निकला है 2, ट्राई होता है 3, टेट्रा होता है 4, पेंटा होता है 5। इसी तरीके से बाइलिंगुअल मीन्स 2, बाई मीन्स 2, हु कैन स्पीक 2 मोर लैंग्वेजेस। जो इंसान, एक ऐसा पर्सन जो कि 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज जो है वो बोल सकता है। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। कुछ लोगों की मादरी ज़ुबान जो होती है वो उर्दू होती है, बट इन फ्रेंड्स के दरमियान आके कुछ लोग पंजाबी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, कुछ सराइकी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसको कहा जाता है बाइलिंगुअल, ठीक है। विद इक्वल और लेस प्रोफिशिएंसी, कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही अच्छी प्रोफिशिएंसी से बोलने लग जाते हैं, फिर हम कहते हैं भाई आप तो लगते ही नहीं है कि आप सराइकी हैं या आप पंजाबी हैं, आप तो उर्दू इतनी अच्छी बोलते हैं। आ सोसाइटी इज़ कॉल्ड बाइलिंगुअल। एक ऐसा माशरा जो है वो बाइलिंगुअल या फिर मल्टीलिंगुअल कहला जाता है। इफ़ द पीपल देयर स्पीक मोर देन 1 लैंग्वेज, अगर वहाँ के लोग जो हैं वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज को बोलते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंग्विस्टिक्स की टर्म्स के हवाले से हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।